रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अभी थमा नहीं कि अचानक चीन और रूस ने मिलकर कुछ ऐसा किया जिससे कि जापान और साउथ कोरिया में दहशत फैल गई। आलम यह था कि जापान और साउथ कोरिया ने अपने सबसे आधुनिक विमानों को स्टैंड बाय मोड पर तैनात कर दिया। दरअसल इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब रूस और चीन के न्यूक्लियर बॉम्बर्स इंडो पैसिफिक रीजन में उड़ान भरते हुए नजर आए। इतिहास में एक बार भीषण परमाणु हमला झेल चुके जापान के लिए ये एक ऐसी खबर थी जिसने पूरे जापान में रेड अलर्ट जैसा माहौल पैदा कर दिया। जापान ने स्थिति को देखते हुए अपने सबसे आधुनिक F-35 विमानों को एक इशारे पर उड़ान भरने के लिए तैनात किया और उधर साउथ कोरिया भी तैयार बैठा हुआ था। आपको बताएं तो न्यूक्लियर बॉम्बर्स के द्वारा ही पहले जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे। जापान और साउथ कोरिया के समुद्री इलाके में हुई ये घटना कोई आम घटना नहीं थी। उड़ान भरने के बाद दोनों देशों के बॉम्बर्स ने क्रॉस लैंडिंग की, यानी चीन का विमान रूस में लैंड हुआ और रूस का विमान चीन में लैंड हुआ, जो दर्शाता है कि आने वाले दिनों में अगर कोई युद्ध होता है तो रूस और चीन की वायुसेनाएं इसी रणनीति के साथ काम करेंगी। इस मामले में रूसी मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि हवाई गश्त के इतिहास में पहली बार रूसी विमान पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के एक हवाई क्षेत्र में उतरे और चीनी विमान रूसी संघ के क्षेत्र के हवाई क्षेत्र में उतरे। ऐसे में आपको रूस के इस बॉम्बर के बारे में बताएं तो 52,000 फीट की ऊंचाई से उड़कर बमबारी करने की क्षमता रखने वाले TU बॉम्बर से अमेरिका भी खौफ खाता है। ये बॉम्बर अधिकतर दूसरे देशों में जाकर परमाणु बम गिराने के लिए काम में लाए जाते हैं। परमाणु बमों के अलावा इस बॉम्बर से गाइडेड और क्रूज मिसाइलें भी दागी जा सकती हैं। बेहद तेज रफ्तार से उड़ान भरने वाले इस बॉम्बर की खूबी है कि ये रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आता। हालांकि गौर करें तो मौजूदा समय में सबसे बड़ा खतरा जापान पर मंडरा रहा है। जापान फिर एक बार परमाणु हमले जैसी स्थिति की ओर आगे बढ़ रहा है। दरअसल जापान का रूस और चीन दोनों देशों के साथ विवाद है। रूस और जापान के बीच कुरिल द्वीप को लेकर विवाद है। आने वाले समय में ये द्वीप दोनों देशों के बीच युद्ध का कारण भी बन सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध के पहले रूसी खुफिया एजेंसी के सीक्रेट मेल से इस बात का खुलासा हुआ था कि यूक्रेन पर हमला करने से पहले रूस जापान पर हमले की पूरी तैयारी कर चुका था। ऐसे में जापान को अंदर ही अंदर इस बात का डर है कि कहीं उसे फिर एक बार कोई बड़ा युद्ध या फिर परमाणु हमले जैसी स्थिति का सामना करना ना पड़े। बहरहाल हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक डिजिटल।